पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। हम साहस करें और प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। प्रगति की आकांक्षाएं कितने ही मनुष्य करते रहते हैं, पर सफलता केवल उन्हें मिलती है जो साहसी हैं। साहस एक ऐसा गुण है जिसके अभाव में अन्य सारे गुण निष्प्रभ और निरर्थक बने रह जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने होते हैं और अगले दिनों जो अविज्ञात आशंकाएं संभावित होती हैं उनके लिए तैयार रहना होता है। यदि यह तैयारी न हो, झिझक, आशंका, संकोच, भय, अनुत्साह घेरे हुए हों, तो फिर कदम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बढ़ेंगे तो डरते डरते। मन में असफलता एवं कठिनाइयों की कुकल्पनाएं उठती रहेंगी। साहस और संकोच दोनों साथ साथ चलते रहे तो फूटे बर्तन में दूध धोने की तरह एक का लाभ दूसरे की हानि में समा जाएगा और पल्ले कुछ न पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य केवल वही कर पाते हैं जो साहस के धनी हैं और कठिनाई से लड़ने के लिए आवश्यक शौर्य संजोए हुए हैं। दुनिया में वीर पूजा प्रचलित है। सम्मान उन्हें मिलता है जो शौर्य प्रदर्शित कर सके हैं। कायर और डरपोक मनुष्य जिनके पैरों में झिझक, संकोच और आशंकाओं की तिहरी जंजीरें कसी हैं, कैसे आगे बढ़ सकेंगे? प्रगति की आकांक्षा करते रहना, उसके सपने देखते रहना ही पर्याप्त नहीं। अभिष्ट को उपलब्ध करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ भी करना होता है और पराक्रम के लिए पहली आवश्यकता साहस की होती है। हिम्मत करने वाला आगे बढ़ता है, कठिनाइयों से वही जूझता है। प्रतिकूलताओं को अनुकूल बनाने की सफलता उसे ही मिलती है और ईश्वर की सहायता भी उसी के लिए सुरक्षित है। कायर और डरपोक की सहायता न मनुष्य करता है न परमात्मा, क्योंकि यह सच्चाई सर्वविदित है कि केवल साधनों के बल पर कोई आगे नहीं बढ़ सका। आगे तो गुण बढ़ाते हैं और उन गुणों में सर्वप्रधान है साहस। जिसमें साहस नहीं वह सफल न हो सकेगा। जिसे असफलता ही मिलने वाली है, ऐसे कायर को कोई क्यों सहायता दे और क्यों अपनी उपलब्धि को निरर्थक बनाए। छोटे छोटे दैनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए साहस की जरूरत होती है। आत्मज्ञान के बिना, अपने ऊपर कड़ाई बरते बिना छुटपुट दैनिक कार्यों को निपटाना भी संभव नहीं। आलस्य और प्रमाद जिंदगी को बर्बाद करने वाले, असफलताओं की लंबी माला गले में पहनाते चलने वाले दो प्रख्यात दुर्गुण हैं और इन दोनों का ही जन्म साहसहीनता की माद से ही होता है। प्रगति में सांसारिक कठिनाइयां ही अवरोध उत्पन्न नहीं करती, सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है अपना दुर्बल मन। परिश्रम और पुरुषार्थ में अपने ऊपर कड़ाई बरतनी पड़ती है, अन्यथा न शरीर श्रम करना चाहेगा और न मन एक दिशा में नियोजित होगा। दोनों को ही आराम चाहिए और स्वच्छंदता से देर तक एक दिशा में नहीं लगे रहना चाहते। क्षण क्षण में इधर उधर को मटर गश्ती करना चाहते हैं। परिश्रम का दबाव उन्हें पसंद नहीं, मौज मजा करने की प्रवृत्ति उन्हें घेरे रहती है। ऐसी दशा में यदि आत्मनियंत्रण का साहस न हो, अपने साथ सख्ती बरतकर बलात्कार पूर्वक उन्हें किसी काम में न जोते रहा जाए, तो निश्चय ही कोई कार्य निरंतर तत्परता और मनस्विता पूर्वक नहीं हो सकता। जो आत्मनियंत्रण कर सकता है, मन और शरीर पर शासन कर सकता है, उन्हें बलपूर्वक अभिष्ट दिशा में नियोजित किए रह सकता है, उसी मनस्वी को अपने इन दो प्रधान कार्यवाहकों शरीर और मन के उत्पादनों का लाभ उपलब्ध हो सकता है। दूसरे लोग तो केवल कल्पना जल्पना करते और हाथ मलते रह जाते हैं। साहस का प्रथम प्रयोग है आत्मनियंत्रण। जितना श्रम आवश्यक है, शरीर उतना नहीं करना चाहता। वह कोई न कोई बहाना बनाकर काम करने में ढील करता है, तत्परता नहीं बरतता। प्रस्तुत कार्यक्रम में उपेक्षा और लापरवाही बरतता है। अन्य मनस्कता पूर्वक किया गया काम अधूरा, लंगड़ा लूला, काना कुबड़ा और अनुत्पादक होता है। शरीर को बड़ी ढील और सुविधा तो मिल जाती है, पर काम में बहुत विलंब करने के उपरांत नगण्य सी सफलता मिलती है। आलस्य का यही स्वरूप। आलसी व्यक्ति कुछ करता तो है, करता तो दिखता है, बेकार बैठा भी नहीं लगता, पर कार्य की गति इतनी मंद होती है कि लेखा जोखा लेने पर परिणाम नगण्य से ही सामने आता है। जितने समय में मनस्वी और तत्पर व्यक्ति एक सेर काम निपटा लेते हैं, उतने समय में आलसी के लिए एक छटाक भी कर सकना कठिन होता है। समय गुजरता रहता है, किंतु सारी रात पीसा कटोरी भर बटोरा वाली कहावत चरितार्थ होने के अतिरिक्त मिलना कुछ नहीं। आलस्य जहां घुसा बैठा हो,
वहां कोई बड़ा पुरुषार्थ संभव नहीं। पराक्रम की समुचित मात्रा होने पर ही सफलताएं उपार्जित की जाती हैं। यह गुण न हो तो सफलता क्यों, कैसे, कहाँ और किसे मिल सकती है? आत्मनियंत्रण ही वह गुण है जो बलात् शरीर को श्रम में नियोजित कर प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है। और वह आत्मनियंत्रण की क्षमता साहस से उत्पन्न होती है। साहसी ही शरीर के साथ कठोरता बरत सकता है और वही उसे आलस्य के दुर्गुण से मुक्ति दिला सकता है। प्रगति का दूसरा आधार उपकरण है मन। मन में गजब की उत्पादक शक्ति भरी पड़ी है। उसका ठीक प्रकार उपयोग हो सके तो सामान्य स्तर का मनुष्य अपनी सुसुप्त महत्ताओं और विशेषताओं को सजग बनाकर अपने व्यक्तित्व में असाधारण प्रतिभा उत्पन्न कर सकता है। मन को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, जिधर उसे अच्छा लगे उधर ही चलने दिया जाए, तो फिर किसी महत्वपूर्ण दिशा में उसकी गति कदापि न होगी। जिस प्रकार शरीर की पशु प्रवृत्ति आलसी बनने की है, उसी प्रकार मन की पार्श्विक स्वच्छंदता और उसके बाद उस श्रृंखलता में ही प्रवृत्त रहना चाहती है। महान कार्यों में उस ओछे स्तर की, उस भोंडे ढंग की सरसता नहीं होती, जिसका कि मन निष्कृत योनियों में रहते रहते अभ्यस्त बना बैठा है। इसलिए वह प्रगति की नियंत्रण भरी दिशा में चलने से इनकार करता है। प्रमाद में समय गुजारना उसे प्रिय है। कितने मनुष्यों का मस्तिष्क बड़ा तेज और उर्वर होता है, पर वे प्रमादग्रस्त बने हुए अस्त व्यस्त रीति नीति अपनाए रहते हैं और उस मानसिक प्रखरता का कुछ भी लाभ नहीं उठा पाते। जबकि मंद बुद्धि अपनी नियमितता और व्यवस्था का संबल मजबूती से पकड़े रहकर दिन दिन प्रगति करते हुए ऊंचे उठते हुए और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आत्मनियंत्रण का सद्गुण अपनाकर मनस्वी लोग अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाते हैं। मन की क्षमताओं का सदुपयोग कर सकना प्रगति की आधारशिला को सुदृढ़ बनाना है और यह कार्य कहीं बाहर नहीं, भीतर ही करना पड़ता है। बाहर के कठिन कार्य संपन्न करने के लिए जितनी मनस्विता आवश्यक है, उससे कम आंतरिक सुव्यवस्था संपन्न करने के लिए भी नहीं चाहिए। साहसी व्यक्ति ही शरीर और मन को धमकाकर उन्हें स्वेच्छाचार बरतने से विरत कर सकता है। सर्कस में काम करने वाले हिंसक जानवरों को सिखा पढ़ाकर मनोरंजनकारी खेल दिखा सकने के लिए तैयार कर लेने जैसी कुशलता ही मन और शरीर के नियंत्रण में अभिष्ट है। यह कार्य साहसी ही कर सकता है। जो अपने आप में अपने शरीर और मन के नियुक्त सेवा वाहनों से डरता है, उनका सदुपयोग कर सकने की भी हिम्मत नहीं रखता, उसे पुरुष कैसे कहा जाए? पुरुष तो पौरुषशील को, पुरुषार्थी, पराक्रमी, मनस्वी और साहसी को कहते हैं। जो अपने साधन और वाहनों से ही डर जाए, उन्हीं के सामने आत्मसमर्पण कर बैठे, उसे तो फिर का पुरुष कायर ही कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति प्रगति की, सफलताओं की, सम्मान और गौरव की बात सोचें तो उनका यह सोचना वृथा है। इस संसार में हर वस्तु अपना मूल्य मांगती है। बिना मूल्य यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता। जो उन्नति करना चाहता हो, प्रगति का आनंद लेना चाहता हो, उसे साहसी होने की प्रथम योजना का संपादन तो करना ही चाहिए। हम में से अधिकांश व्यक्ति कायर प्रकृति के होते हैं। उन्हें हर बात में भय की प्रतीति होती है। अपनी शक्ति कम है, कार्य बड़ा है, उसमें अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं, साधनों का अभाव है, कोई सहयोगी नहीं दिखता, आदि अगणित प्रकार की आशंकाएं भीतर ही भीतर उठती रहती हैं। हर आशंका हिम्मत तोड़ती है। लोग इच्छा तो सफलता की करते हैं, पर असफलता आशंकाओं के मानचित्र मस्तिष्क में बनाते संजोते रहते हैं। जो महल बनाने की इच्छा करे और कुआं खोदने की क्रिया करे, तो उसका मनोरथ कैसे पूरा होगा? कायरता कुकल्पनाएं पैदा करती है। डरपोक व्यक्ति अपनी सत्ता और महत्ता पर विश्वास नहीं करता। ऐसी स्थिति में प्रसुप्त क्षमताओं का मूल्य किस प्रकार चुकाया जा सकता है? और बिना मूल्य चुकाए इस खरीद फरोख्त की दुनिया में कोई वर्चस्व कैसे पाया जा सकता है? मनस्विता मानव प्राणी का सबसे बड़ा गुण है। उसके अभाव में जीवन रहते हुए भी मृतक की सत्ता रहती है। जिसकी हिम्मत मर गई, उसकी काया भले ही न मरे, जीवितों में गणना नहीं हो सकती। जीवित वे हैं जिनकी आशा जीवित है, जो अपनी महत्ता पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि आत्मनियंत्रण पूर्णतया अपने बस की बात है। दूसरा कोई अपना कहना न माने, यह बात समझ में आती है, पर यह समझना कठिन है कि अपने आप पर भी अपना नियंत्रण स्थापित न किया जा सके। अपना शरीर और मन भी अपना कहना न माने, तो फिर और कोई बाहर का क्या अपने परामर्श निर्देश स्वीकार करेगा? यदि भीतर या बाहर अपना कोई प्रभाव न हो, तो सफलता की आशा किस बलबूते पर, किस आधार पर की जा सकती है?
मनुष्य की महत्ता उसके साहस पर अवलंबित है। छुटपुट दैनिक कार्यों को ठीक तरह निपटाना जिस अनुशासन, चातुर्य, कुशलता और व्यवस्था पर निर्भर है, उसे दूसरे शब्दों में साहसिकता ही कहना चाहिए। प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में कोई देव दानव, ग्रह नक्षत्र, साधन अनुदान कारण नहीं होते, वरन व्यक्ति के सद्गुणों पर ही सारी सफलताएं आधारित रहती हैं। यह सद्गुण भाग्यवश अनायासी कहीं आकाश से नहीं टपक पड़ते, वरन तिल तिल कर आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा इन्हें उत्पन्न करना और बढ़ाना पड़ता है। यह अपनी व्यक्तिगत कृषि है, जिसे चतुर किसान की तरह जोतना, बोना, सींचना और रखना पड़ता है। तभी संपन्नता से घर भर देने वाली अच्छी फसल उपलब्ध होती है। दुर्गुणों की तरह सद्गुण भी अपने भीतर ही भरे पड़े हैं। समुद्र के किनारे पर खड़े रहने वालों को लहरों द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा ही हाथ लगता है, पर जो गहरे गोते लगाते हैं उन्हें झोली भर मोती कमाने का भी लाभ मिल जाता है। मोती कमाने वाले गोताखोरों की तरह जीवन को प्रगतिशीलता से सुसज्जित करने के लिए भी साहस का आधार चाहिए। साहसी ही आगे बढ़ते हैं, साहसी ही ऊंचे उठते हैं। विजय की वैजयंती माला केवल उनके गले पहनाई जाती है जो साहस पूर्वक अपने पुरुषार्थ को प्रखर बना सकने में समर्थ हो सके। नव निर्माण का प्रथम करण आत्मनिर्माण है। इस महान अभियान का शुभारंभ हमें अपने आप से करना होगा। अपनी उपेक्षा करें, दूसरों को उपदेश करें, यह चलन अब बहुत बदनाम हो गया है। धर्मोपदेशकों और भजनोपदेशकों के खोखलेपन से अब सब कोई परिचित हो गए हैं, इसलिए उस आधार पर अब कोई बड़े काम नहीं हो सकते। नवनिर्माण की अपने बल से संबंधित संभावनाओं की जानकारी तो लोगों को करानी चाहिए, सो उचित भी है और आवश्यक भी। पर यह मान बैठना गलती होगी कि एक दूसरे को उपदेश करते रहें तो कोई बड़ा काम बन जाएगा। मूल्य चरित्र और व्यक्तित्व का है, उसी से व्यक्तित्व उत्कर्ष का द्वार खुलता है और उसी आधार पर परिवार और समाज के सुधार एवं विकास की संभावना प्रशस्त होती है। यह निर्माण कार्य साहस की अपेक्षा करता है। झेपू, संकोची, शंकाशील और भीरू प्रवृत्ति के उसे नहीं कर सकते। हर कार्य साहसी ही पूरा करते हैं। फिर नवनिर्माण जैसे महान कार्य के लिए उसकी आवश्यकता अनिवार्य रूप से क्यों न होगी। हमें साहस एकत्रित करना चाहिए और उसे निरंतर बढ़ाना चाहिए। कायरता जहां जहां अपने में छिपी पड़ी हो उसे ढूंढ निकालना चाहिए और हिम्मत के साथ सबसे पहले उसी पर हमला करना चाहिए। इस युग की अगणित दुष्प्रवृत्तियां जो अगणित क्षेत्रों में फैली पड़ी हैं, उनके साथ संघर्ष अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। संघर्ष के बिना दुष्प्रवृत्तियां न कभी हटी हैं और न आगे हटेंगी। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से न कुछ समाधान होने वाला है, न सुधार, न परिवर्तन। विकृतियां होती हैं उत्पन्न वहां ही जहां प्रवाह और परिवर्तन का क्रम रुक जाता है। रुका पानी ही सड़ता है, बहता हुआ नहीं। शरीर में जब तक श्वास प्रश्वास क्रिया, रक्त संचरण, आकुचन प्रकुचन, ग्रहण निष्कासन का क्रम चलता रहता है, जीवन बना रहता है। किंतु जहां यह प्रवाह मंद हुआ कि रोगों का आक्रमण हुआ, जहां यह प्रवाह बंद हुआ कि मौत आधम की। सक्रियता का नाम ही जीवन है और प्रवाह के अवरोध का नाम मृत्यु। अवरोध ही विकृतियां उत्पन्न करता है। पिछले दिनों सुधार और संघर्षों का क्रम मंद होते होते बंद होने की स्थिति में आ गया। फलस्वरूप वे विकृतियां जन्मी और पनपी जिनके कारण आज सारा समाज शोक, संताप और क्लेश द्वेष की पीड़ाओं से संत्रस्त हो रहा है। साहस के अभाव में न सुधार हो सकता है और न संघर्ष। इसके बिना परिवर्तन की संभावना कहाँ। विकृतियां अपने आप ही विदा नहीं हो जाती, उनसे जूझना पड़ता है और जूझना साहसी का काम है। भीरू तो अपनी जान बचाता फिरता है, कायर तो अपने मतलब से मतलब रखता है। झंझटों में पड़ने का उसका जी नहीं चाहता। जिस ढर्रे पर गाड़ी लुढ़क रही है, जैसा भी कुछ बुरा भला हो रहा है, उसी को सनातन परंपरागत प्रारब्ध आदि मानकर संतोष कर लेता है। विपन्न परिस्थितियों से कष्ट मिला तो उसका दोष भाग्य, ईश्वर, ग्रहदशा, समय अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों पर थोपने की आत्म प्रवंचना द्वारा जी हल्का कर लेता है। परिस्थितियां बदलने में संघर्ष करना पड़े, इसकी अपेक्षा उसे जैसा जो कुछ है उसे ही भुगतते रहना सरल लगता है। इस स्तर के साहस विहीन व्यक्ति दुख दारिद्र्य का कष्ट भुगतते हुए असफलता का अभिशाप ही सहन करते हैं। इन दिनों कुछ ऐसी ही स्थिति बन गई है। 1000 वर्ष तक लगातार
राजनैतिक गुलामी की स्थिति में पड़े रहने के कारण हमारा शौर्य एक प्रकार से मृतक अथवा मूर्छित हो गया है। आपस में एक दूसरे का शोषण अपहरण करने में हम चतुर हैं। छल कपट ढोंग विश्वासघात और प्रवंचनाओं की कला में दिन दिन कुशल होते चले जा रहे हैं। अनैतिकता और अनाचार का सहारा लेकर आगे बढ़ने की दुष्ट दुर्बुद्धि अपना रहे हैं, पर उस साहस को अपनाने के लिए तत्पर नहीं होते जो प्रतिभा का विकास, समृद्धि का उद्भव और सफलता का आधार प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा समाज और ऐसा व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण कार्य कहाँ कर सकेगा और साहसी कदम बढ़ाए बिना विपन्नताओं एवं विकृतियों का निराकरण कैसे संभव होगा। जहाँ नस नस में भीरुता व्याप्त हो रही हो, वहां अंधकार भरे दुर्भाग्य की ही चिरस्थायी संभावना बनी रहेगी। हमारी आज की राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिति ऐसी है जिसकी सर्वत्र एक स्वर से निंदा होती है, पर बदलाव की कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ साहस का अभाव है वहाँ दैन्य दारिद्र तो विषय रहने ही वाला है। कायरों को तो प्रकृति अभाव, अशक्ति और अज्ञान के गर्त में धकेलकर रोते कलपते अपनी मौत मर जाने के लिए छोड़ देती है, ताकि धरती का भार हल्का हो सके। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि व्यक्ति में सर्वतोमुखी साहस पैदा किया जाए। इस उद्भव के आधार पर उत्कृष्ट व्यक्तियों का निर्माण संभव होगा। दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों की स्थापना कर सकना शूरवीरों का काम है। अपने आप के चारों ओर फैली हुई विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने का कार्य कोई योद्धा ही कर सकता है। योद्धा उसे नहीं कहते जो बंदूक तलवार चलाना जानता है, वरन वह है जो विपन्न परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक राणा प्रताप की तरह देर तक लड़ता रह सकता है। शूरता लड़ाई जीतने या शत्रु को पछाड़ने तक सीमित नहीं, उसका असली परिचय तो आंतरिक और बाह्य जीवन की विकृतियों का निराकरण करने में मिलता है। वीरता अस्त्र शस्त्र के आघात से न डरने में ही नहीं, वरन स्वार्थ और संकीर्णता भरे जनमत को ठुकराए हुए न्याय, नीति और विवेक के पथ पर बढ़ चलने में है। आज हर क्षेत्र में दुर्भिसंधियों के चक्रव्यूह रचे हुए हैं। उन्हें तोड़ने के लिए ऐसे अभिमन्यु चाहिए जो अकेले ही लड़ने और आगे बढ़ने का अटूट धैर्य और असीम साहस अपने भीतर भरे हुए। हमारे व्यक्तिगत जीवन अगणित समस्याओं और कुंठाओं से भरे पड़े तमसाच्छन्न हो रहे हैं। उसका एकमात्र कारण अपने अंदर सद्गुणों की न्यूनता और दुर्गुणों की भरमार है। आलस्य और प्रमाद, अशिष्टता और उदंडता, फैशन और अपव्यय, व्यसन और असंयम, निकृष्ट और स्वार्थ, घृणित और संकीर्णता, अव्यवस्था और अनास्था, अविवेक और अहंकार, द्वेष और दुर्भाव, अनाचार और असहयोग जैसे अगणित दोष दुर्गुणों से भरे हुए व्यक्तित्व भला कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं? कुत्तों की तरह किसी तरह पेट पाल लें, इतना ही नहीं उनके लिए बहुत है, इतना ही उनके लिए बहुत है। वर्चस्व तो सद्गुणों के आधार पर मिलता है। सफलता उनका वर्ण करती है जिनके व्यक्तित्व प्रखर है। मनस्वी की ही प्रतिभा चमकती है और दृढ़ चरित्र मनुष्य ही कुछ कहने लायक काम करके दिखाते हैं। उज्जवल भविष्य का निर्माण सद्गुणों के आधार पर ही संभव है। परिश्रमी और पुरुषार्थी, संयमी और सदाचारी, सौम्य और सज्जन, मधुर और सहृदय, उदार और सेवाभावी, विवेकी और दूरदर्शी, धैर्यवान और पराक्रमी प्रकृति के मनुष्य ही आगे बढ़ते हैं और विजयश्री का वर्ण करते हैं। दुर्गुणों को ढूंढ ढूंढ कर परास्त करना और उनके स्थान पर सद्गुणों की सुदृढ़ प्रतिष्ठापना करना बहुत बड़ा काम है। जो आत्म सुधार एवं आत्मनिर्माण कर सकता है उसे ही सच्चे अर्थों में शूरवीर कहा जाएगा। आज ऐसे ही योद्धाओं की आवश्यकता है जो अपने को बदले और सारे समाज को बदल डालने की भूमिका प्रस्तुत करें। साहस का विकास आत्मनिर्माण का कार्यक्रम अपनाकर आरंभ किया जा सकता है। प्रातःकाल उठते ही आत्मसमीक्षा करें। जो दोष दुर्गुण दिखाई पड़े उनको निरस्त करने के लिए आज की शारीरिक और मानसिक क्रिया पद्धति निर्धारित करें। दिन भर शरीर का कब, कैसे, कहाँ उपयोग किया जाना है, इसकी पक्की दिनचर्या बना लेनी चाहिए और उसका अति कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। समय का एक छोटा अंश भी बर्बाद न होने पाए। श्रम से जी चुराने का तनिक भी अवसर न मिले। उदास और अन्य मनस्क होकर नहीं, हर सामने प्रस्तुत कार्य को पूरे उत्साह और मनोयोग के साथ किया जाए। काम छोटा है या बड़ा इसका विचार न करते हुए जो कुछ भी किया जाए वह शानदार, उत्कृष्ट और सर्वांगपूर्ण हो, इसका ध्यान रखा जाए।
नियत समय पर काम करना और उसे अस्त व्यस्त अधूरा न छोड़ना, यह अपनी आदत बनाई जाए। इसके लिए आवश्यक है कि विचारपूर्वक दिनचर्या बनाई जाए और कड़ाई के साथ उसका पालन किया जाए। शरीर की ही तरह मन की सुव्यवस्था भी आवश्यक है। मन का सबसे बड़ा दोष निर्धारित कार्यक्रम पर न लगना, बार बार उचट जाना है। दुर्बल प्रकृति के मनुष्य मन के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। मन न लगा तो काम छोड़ देते हैं और जिधर मन चाहता है उधर बहने लगते हैं। यही दृढ़ता की जरूरत है। जिस प्रकार घोड़े या बैल का जोतने वाला इन वाहनों की मर्जी नहीं चलने देता, वरन प्रताड़ना देकर अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, उसी प्रकार मन को भी बलात्कार पूर्वक नियत निर्धारित काम में लगाना पड़ता है। मन उचटे, जी न लगे तो भी जबरदस्ती उसे उसी काम पर उतने ही समय तक जोते रखा जाए तो कुछ ही दिनों में वह अल्हड़ बछड़ा समझ जाता है कि उचटने भागने से कुछ काम बनने वाला नहीं है। अस्तु नियम पूर्वक काम में लगे रहना ही ठीक है। अभ्यस्त घोड़े तांगे के नीचे और अभ्यस्त बैल चुपचाप आगे बढ़कर जुए के नीचे अपनी गर्दन स्वयं फैला देते हैं। बलात्कार पूर्वक सधाया हुआ मन सर्कस के खूंखार जानवर जैसा होते हुए भी अभ्यस्त हो जाता है और सब काम ठीक तरह करने लगता है। मन की दुष्प्रवृत्तियों को भी ढील न दी जाए और अचिंत्य चिंतन करते ही उसे रोक दिया जाए। दुष्ट चिंतन के विपरीत सच्चिंतन को अड़ा दिया जाए। अवांछनीय कल्पनाओं के उठते ही कुमार्ग की हानियों की का चिंतन करने लग जाए तो कुकल्पनाएं रुक सकती हैं। बुरे स्वभाव के प्रबल होते ही उसे रोकने की भूमिका पहले से ही बांध रखी जाए तो उस उफान को सहज ही शांत किया जा सकता है। शरीर और मन को नियंत्रित करके जीवन साधना की दिशा में भारी प्रगति हो सकती है और ऐसे प्रखर व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है जो हर दृष्टि से प्रतिभा संपन्न हो और हर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त कर सके। साहस के अभिवर्धन का सबसे बड़ा पहला प्रयोग हमें अपनी शारीरिक और मानसिक बुरी आदतों के विरुद्ध संघर्ष छेड़कर करना चाहिए। दिन भर अपने शारीरिक क्रियाकलापों और मानसिक विचारणाओं पर बारीक नजर रखनी चाहिए और जहां भी अनुपयुक्त दिखे तुरंत प्रताड़ना देनी चाहिए। रात्रि को सोते समय दिन भर की क्रियाओं और विचारणाओं की समीक्षा करनी चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया का अपने से उस दिन जितना उल्लंघन हुआ है उसके अनुसार अपने को दंड देना चाहिए। पहला, भोजन का कोई अंश या पूरा ही कम कर देना। दूसरा, नींद में कमी करके जागना। तीसरा, कान पकड़ के उठक बैठक लगाना। जैसे शारीरिक दंड उसी दिन अपने को दिए जाएं और आगे वैसा न करने की कड़ी चेतावनी दे दी जाए तो अगले दिन वैसी संभावना कम ही रह जाती है। निरंतर ऐसी देखभाल करने से कुछ ही दिन में दोष दुर्गुणों के निराकरण और सद्गुणों के अभ्यास में भारी सफलता मिल सकती है। इस आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में मनोबल और साहस ही अपेक्षित है। जिसने यह शौर्य प्रदर्शित कर लिया, समझना चाहिए कि उसने आत्म विकास एवं उज्जवल भविष्य निर्माण की एक बड़ी मंजिल पार कर ली। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि प्रगति का प्रथम सोपान साहस है। इसके बिना न व्यक्तिगत प्रतिभा में निखार आता है और न बाह्य जीवन में परिस्थितियों का बदलना सुधारना संभव होता है। इसलिए अध्यात्म तत्व ज्ञान की साधना के लिए कदम बढ़ाते हुए हमें साहस के अभिवर्धन का अभ्यास करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में सुधार के लिए साहस करने की भांति पारिवारिक जीवन में उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए भी प्रयत्नशील होना चाहिए। परिवार निर्माण में दूसरों को उपदेश करते रहना अथवा डांट डपट क्लेश कलह का सहारा लेना कभी कभी ही कुछ कारगर सिद्ध होता है, अन्यथा उसकी उल्टी प्रतिक्रिया अवज्ञा और असंतोष के रूप में ही प्रस्तुत होती है। अच्छा यही है कि परिवार में जहाँ दोष हो वहाँ स्वयं जुटें और अपना आदर्श प्रस्तुत करते हुए दूसरों को अनुकरण की प्रत्यक्ष प्रेरणा दें। आमतौर से घरों में अस्वच्छता और अव्यवस्था का अंधेर छाया रहता है। गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले कोई भी क्यों न हो, सुधार स्वच्छता और व्यवस्था की जिम्मेदारी हमें अपने कंधे पर लेनी चाहिए। इस कार्य को मनोरंजन की तरह करना चाहिए। सिनेमा, क्लब, ताश, तफरीह का यह सबसे अच्छा तरीका है। घर की सर्वतोमुखी सफाई और व्यवस्था में कुछ समय निरंतर लगाया करें और जो सहानुभूति और प्रसन्नता प्रकट करें उन्हें भी साथ लगा लिया करें। परिजनों को प्रत्यक्ष उपदेश या डांट डपट करने की अपेक्षा उनकी मनोभूमि अभिष्ट दिशा में विकसित करने के लिए नित्य प्रेरक और प्रकाशदायी कथा कहानी की पद्धति घर में प्रचलित की जा सके तो उसका भारी लाभ दिखाई देगा। घरेलू समस्याओं पर सबकी सलाह लेने और उपयुक्त हल ढूंढने में और सबको साथी बनाने से अनेक कमियां दूर हो सकती हैं।
परिजनों के लिए खर्च की व्यवस्था जुटा देना ही गृहपति का एकमात्र कर्तव्य नहीं, वरन परिवार को सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित बनाना भी फर्ज है। झेप और संकोच छोड़कर यह कार्य हाथ में लिया जा सके तो परिवार निर्माण की एक पहली आवश्यकता पूर्ण होने के साथ साथ अपने साहस की अभिवृद्धि का भी सहज सुयोग प्राप्त होता रह सकता है। नव निर्माण योजना के 3 स्तर हैं। 1 आत्मनिर्माण, 2 परिवार निर्माण और 3 समाज निर्माण। समाज निर्माण के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आज का जनमानस बहुत ही निकृष्ट स्तर पर पहुंच चुका है। लोग रोटी कमाने भर में चतुर हैं, बाकी हर क्षेत्र में इतनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहे हैं जितनी कोई सिर फिरे पागल ही कर सकते हैं। दृष्टिकोण बहुत ही ओछे हैं। दूरदर्शिता पूर्वक व्यक्ति और समाज का हित अनहित सूझता ही नहीं। केवल आज का अभी का क्षणिक लाभ जिसमें दिखता है उसे ही करने पर उतारू हो जाते हैं। सामाजिकता, तत्व ज्ञान और सहयोग, संयम और सेवा की उपेक्षा दिखती है। जिन कुरीतियों और दुष्प्रवृत्तियों ने हमें सब प्रकार बर्बाद कर डाला, उसके प्रति न कोई रोष है न संघर्ष। अनीति और कुरीति दोनों को ही सहते रहने की वैसी ही आदत पड़ गई है जैसी बौद्धिक दृष्टि से पतित पराधीन लोगों की होती है। इस वर्तमान स्थिति को भली प्रकार समझना होगा और यह निश्चय करना होगा कि लोगों की सलाह से नहीं, अपनी स्वतंत्र विवेक बुद्धि से ही निर्णय करेंगे। आज के लोग जिस स्तर के हैं उसी स्तर में पड़े रहने की वे सलाह दे सकते हैं और वैसा ही आग्रह कर सकते हैं। आपकी दृष्टि से वे बालक हों या वृद्ध, इससे कुछ अंतर नहीं आता। बौद्धिक स्तर लगभग सबका एक सा है। उनके अनुभवों से व्यापार, लोकाचार आदि में तो सहायता मिल सकती है, पर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक निष्कर्षों में उनकी सलाह 2 कौड़ी से अधिक कीमत की नहीं। समाज निर्माण के लिए जिस विवेक बुद्धि की नीर छीर विवेकी सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है वह लोगों से ही नहीं मिलेगी, उसे तो अपने भीतर से ही जागृत करना पड़ेगा। समाज निर्माण के लिए हमें साहसी ही नहीं दुस्साहसी भी होना होगा। प्रचलित परंपराओं के बारे में यही मानकर चलना होगा कि उनमें से अधिकांश अविवेकपूर्ण और अनुपयुक्त हैं। उन्हें सुधारने, बदलने और तोड़ने के बिना काम चल ही नहीं सकता। लोगों को मरना मंजूर है पर बदलना मंजूर नहीं। ऐसी जड़ता में जकड़े हुए जनमानस के अनुकूल हम नहीं बन सकते। न उससे समझौता कर सकते हैं न अनुगमन। विवेक को नहीं, अज्ञान को बदलना होगा। लोगों की सलाह पर हमें नहीं चलना है, वरन अपनी रोशनी से लोगों का पथ प्रदर्शन करना है। यह साहस अपने भीतर जगाना ही होगा कि लोग हमें बेवकूफ, सिरफिरा, सनकी कहें, गालियां दे, विरोध करें और रोड़े अटकाएं, तो भी चट्टान की तरह अपने निश्चय पर सुदृढ़ बने रहें। रूढ़िवादिता, संकीर्णता और अंध परंपरा का आज सर्वत्र बोलबाला है। उसी का अनुगमन करने लगे, उसी प्रवाह में बहने लगे तो अपनी महानता और विशेषता क्या रही? तब समाज निर्माण का, युग निर्माण का आधार ही क्या रहेगा? समाज निर्माण का कार्य ऐसे साहसी और दुस्साहसी व्यक्तियों के कंधों पर आता रहा है जो अज्ञान ग्रसित भेड़ों की भीड़ से प्रभावित न होकर विवेक का ही अवलंबन स्वीकार करें। जो उचित हो उसी को स्वीकार करें, फिर चाहे सारी दुनिया ही अपना बेसुरा राग क्यों न अलापती रहे। हमें भी आज ऐसे ही साहस दुस्साहस को अपनाने की आवश्यकता